एक ऐसा देश जिसकी कुल 20% भूमि पर ही सिंचाई हो पाती है, इसके बावजूद यह विश्व के 10 बड़े फसल उत्पादक देशों की सूची में शामिल है। तकनीक के मामले में यह देश चीन और अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका है और काफ़ी विकसित और सही कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करता है। एक ऐसा देश जिसके 5 विश्वविद्यालयों में सिर्फ कृषि पर शोध किया जाता है। विश्व के विदेशों के कई छात्र इस देश में केवल कृषि रिसर्च संस्थानों में प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं। 1948 में जब इस देश की स्थापना की गई थी तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि वह देश के प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पानी उपलब्धता कराने में उनकी प्राथमिकता रहेगी। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ यह देश आज खाद्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रहा है। इतना ही नहीं, एक ऐसी तकनीक विकसित की गई है जिससे फल और सब्जियां 3 महीने तक ताजा रहकर यूरोप के बाजारों में अच्छे दामों पर बेचकर फायदा भी दिलाती हैं। अगर किसी देश को युवा किसानों के देश का तमगा हासिल है तो वह यही देश है। रेगिस्तानी क्षेत्र में होने के बावजूद इस देश का 90% भाग हरा भरा है। इसका मुख्यतः सबसे बड़ा एग्जाम्पल तब दिखता है जब इसका पड़ोसी मुल्क जो रेगिस्तान की तरह खाली बंजर पड़ा है और इसके तरफ की सीमा हरी भरी है। मैं और किसी देश की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मिडिल ईस्ट के एक छोटे से देश इजराइल के बारे में। जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर स्थित एक रेगिस्तान है। जहां जॉर्डन का रेगिस्तान इलाका पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, वहीं इजराइल का क्षेत्र काफ़ी हरियाली से भरा हुआ है। आज जहां पूरी दुनिया में सभी को भरपेट खाना मिल सके और खेती में उगाए गए अनाज को सुरक्षित रख पाना एक बड़ी समस्या बना हुआ है। कभी सूखा पड़ जाने की वजह से फसल सूख जाती है तो कभी बाढ़ व सैलाब आने के कारण फसल का बर्बाद हो जाना। लगातार बढ़ती आबादी की वजह से अन्न की मांग भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई देश जैसे भारत हो गया, अफ्रीका के बड़े देश जैसे नाइजर हो गया, केन्या हो गया, रशिया यूक्रेन संघर्ष के बाद तो आजकल यूरोपियाई देशों में भी खाने के प्रति संघर्ष हो रहा है। इस बीच युवा किसानों का देश इजराइल न सिर्फ खेती से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान किया है बल्कि दुनिया के सामने खेती के मुनाफों का सौदा भी रखा है। इजराइल की भूमि का 60% क्षेत्र करीब रेगिस्तानी है तथा इस देश में पानी की भी काफ़ी कमी है। इसके बावजूद इजराइल देश अपनी जनता और खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भर बना हुआ है। आत्मनिर्भर होने के साथ साथ यह देश बड़ी मात्रा में फल और सब्जियों का निर्यात भी करता है। कृषि क्षेत्र में इजराइल की सफलता का सबसे बड़ा योगदान वहां के किसान, कृषि वैज्ञानिक, शिक्षा नीति, सरकार और प्राइवेट कंपनियों का है। आज भारत की कई राज्यों की सरकार इजरायली सरकार के साथ मिलकर कृषि के विषय में नई जानकारियां प्राप्त कर रही है और अपने अपने स्टेट्स में उसे लागू कर रही, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। इजराइल में खेती करने के लिए फसल की बुवाई से लेकर सिंचाई तक और पैदावार के उन्नत तकनीकों को अपनाया गया है। खेती का इस्तेमाल करने के लिए उन्नत तकनीकें कुछ इस प्रकार से देखी गई कि इनके लिए बीजों का जो उपयोग किया गया है वे भी उन्नत किस्म के हैं। सिंचाई पद्धति को एकदम हाइब्रिड करके रखा गया है। फसल की पैकेजिंग, भंडारण, मार्केटिंग का विशेष ध्यान दिया जाता है। ऑर्गेनिक खाद बीज का ही उपयोग किया जाता है। मृदा और फसलों की कमियों को ढूंढना और आवश्यकता को पूर्ण करना, यह उनकी साइंटिफिक ब्रेन मैपिंग को दिखलाता है। इजराइल पर एक बहुत अच्छी किताब है जिसका नाम है द स्टार्टअप नेशन। उस पर इजराइल के बनने से लेकर आगे की किस तरीके से उनकी नीतियां रही इस विषय पर लिखा गया है। कृषि पर भी उन्होंने इसी तरीके से साइंस का इस्तेमाल किया, साइंस की मदद ली। एक बड़ा अच्छा जो मेथड हम आज देखते हैं भारत में भी, उसे ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है। स्पष्ट हिंदी में अगर आप समझे तो उसे आप कहेंगे टपकन सिंचाई। इस तरह की आधुनिक तकनीक की खोज अभी तक कहीं और हुई नहीं थी, किंतु इजराइल देश ने यह प्रथा सबसे पहले संचालित की। इंजीनियर्स ने ड्रिप को धीमा और संतुलित कर फसल उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने की खोज की। फसल उत्पादन के बाद तकरीबन आधी फसल फफूंद और कीड़ों की वजह से खराब हो जाती है। इजराइल ने अपने देश में एक ऐसे अन्य कोष को तैयार किया जिसमें कम खर्च में किसान अपनी फसल को ताजा और अधिक समय तक सुरक्षित रख सकता था। इस फूड फंड में एक ऐसे बैग का निर्माण किया गया जो पानी और हवा दोनों जगह से सुरक्षित रख सकता था आपके फसल और आपके फूड को। आज इस बैग को संपूर्ण अफ्रीका और कई संपन्न देशों में खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान ने भी इजराइल के साथ इस बैग के लिए समझौता किया है। मज़े की बात है, पाकिस्तान ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी नहीं करता कि इजराइल नाम का कोई देश भी है। पर खैर, कहते हैं ना, जब सीलन और भीषण गर्मी के बीच पेट पर लात पड़ती है तो उसूल भाड़ में जाते हैं, और पाकिस्तान कभी उसूलों का पक्का रहा ही कहाँ था। आज कीटनाशक फसलों के लिए अत्यधिक आवश्यक हो गए हैं, लेकिन बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल या जैविक कीटनाशक नियंत्रण के द्वारा ही हम अपने मधुमक्खियों और भौरों को बचा सकते हैं ताकि आगे परागण या पॉलिनेशन में मदद मिल सके। इजराइल ने एक ऐसे कीटनाशक दवा का निर्माण किया जो शत्रु कीटों पर हमला करती है और मित्र कीटों का संरक्षण देती है।
इस कीटनाशक के छिड़काव से कीड़े दूर रहते हैं, किंतु मक्खी और भौरे किसी भी तरीके की उन्हें हानि नहीं होती। आज कैलिफोर्निया स्टेट में पैदा होने वाली स्ट्रॉबेरी की करीब 60% फसल पर इसी दवा का छिड़काव होता है। 1990 से ही यह किया जा रहा। इसके प्रयोग से पैदावार में 75% से अधिक बढ़ोतरी देखी गई है। जापान और चिली जैसे बड़े समृद्ध देश भी इस कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। इजराइल तकनीक के मुद्दे पर हमेशा अव्वल रहा है, और हो भी क्यों ना, आज विश्व भर में सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ पाने वाले यहूदी ही साइंटिस्ट हैं। और उन्हीं ज्यूस का देश साइंस में भी इतनी उन्नति कर रहा है, क्योंकि उसमें साइंटिफिक ब्रेन को बचपन से ही क्रेडिबिलिटी दी जाती है, उसको पैम्पर किया जाता है, स्पॉन्सर भी किया जाता है। तो आज किसानों के लिए कई सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जो उनकी फसल की बुआई से लेकर फसल की कटाई तक और फसल को बेचने में भी उनकी सहायता करता है। इससे किसानों को आधुनिक ज्ञान भी मिलता है। रेगिस्तान के बीच में बना यह छोटा सा देश, वहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी है। पानी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए इजराइल ने प्लास्टिक ट्रे का निर्माण किया, जिसके द्वारा हवा में जो ओस की बूंदें एकत्रित होती हैं उनको इकट्ठा करने के बाद दांतेदार आकार के बने एक प्लास्टिक ट्रे, जो कि रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनता है, उसमें इकट्ठा किया जाता है। इसे पेड़ों के करीब यूवी फिल्टर और चूने पत्थर के साथ लगाया जाता है, जिसके बाद रात के समय यह ट्रे ओस की बूंदों को सोख लेती है। उन सोखी हुई बूंदों को ट्रे के माध्यम से पेड़ों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। पानी पहुंचाने के साथ साथ यह ट्रे उन पेड़ों को कड़ी धूप से भी बचाती है। यह विधि करीब 50% पानी की ज़रूरत को पूरा कर देती है। फसलों को बचाने के लिए आज इजराइल ने ऐसी कीटनाशक दवा को तैयार किया है जो काफ़ी धीमी गति से हानिकारक कीटों को मारता है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता भी असर नहीं पड़ता उस पर, और साथ ही साथ पेड़ों को इतना ही डोज दिया जाता है जितना उनकी ज़रूरत होती है। इजराइल के पास एक लंबी मैरीटाइम बाउंड्री है, चाहे मेडिटेरियन से लगा हुआ उसका वेस्ट कोस्ट या जॉर्डन रिवर का इजराइल और पैलेस्टीन का वेस्ट बैंक। आज विश्व भर पे अत्यधिक मछलियों को पकड़ा जाना खाद्य सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इजराइल में भी मछलियों की समस्या से गुजर रहा था, किंतु अब इस देश ने मछलियों की समस्या का समाधान निकाल लिया है। मछली पालन में सबसे बड़ी समस्या बिजली और मौसम की होती है। इजराइल की जीरो डिस्चार्ज तकनीक ने इस समस्या का समाधान कर लिया है। इस तकनीक में एक ऐसे टैंक को तैयार किया जाता है जिसमें ऐसी समस्या का प्रभाव नहीं देखने को मिलता। आज अमेरिका जैसे विकसित देश भी इस तकनीक को बड़ी संख्या में प्रयोग कर रहे हैं। तो अब आप भी मान गए होंगे ना कि विज्ञान के बदौलत ये छोटा सा देश आज एक किसी बड़े जादूगर से कम नहीं है। भारत और इजराइल के रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं और ये आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। भारत और इजराइल भी कृषि के विकास पर काफ़ी जोर दे रहे हैं। उम्मीद है ये साझेदारी ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। आपको वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ द ज्ञानी गुरुकुल को सब्सक्राइब करें।